नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वणक्कम। वेलकम टू अनलॉक सीरीज। और इस बार किड्स की बात कर रहे हैं। और पहला किड्स जो एक स्टार्टिंग होम्योपैथी प्रैक्टिशनर के लिए, चाहे वो खुद के लिए हो या घर के लिए हो या फ्रेंड्स के लिए भी हो या एक्चुअल प्रैक्टिस के लिए, तो सबसे पहला किट जो है वो है इंजुरी किट्स। जी हाँ, मार लग गया, चोट लग गई, घाव हो गया, तो उसके लिए होम्योपैथी में क्या दवा है वो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जो चीज बताता हूं प्लीज अपने होम्योपैथ से कंसल्ट करके लेंगे। जो हमारे चैनल पे पहली बार आया है, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट्स दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात कर रहे हैं इंजुरी किट्स के लिए। और एक चीज बता दूं, फर्स्ट संडे ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के पहले संडे मैं मुंबई में रहता हूं। यदि आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मुंबई में, तो अगर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 7620592847। रिपीट करता हूं 7620592847। बाकी दिन नागपुर महाराष्ट्र में मैं प्रैक्टिस करता हूं। बात करते हैं इंजुरी रेमेडीज के बारे में। तो कई बार हमको पोस्ट सर्जरी, आजकल बहुत सारे लोग सर्जरी के लिए जाते हैं और सर्जरी के बाद ऑब्वियसली उन लोग एंटीबायोटिक्स तो देते ही है, लेकिन आपको एंटीबायोटिक्स नहीं लेना है या फिर हमारे हॉस्पिटल में तो हम लोग कैलेंडुला, सिंपल कैलेंडुला टिंचर दे सकते हैं, कैलेंडुला ऑइंटमेंट लगा सकते हैं और हार्डली 2-4 दिन के अंदर वो हील हो जाता है। क्लीन कट वुंड्स अगर रहे तो, यानी सर्जिकल वुंड्स अगर रहे तो। यदि मुक्का मार लग के फिर घाव बन जाता है, वो जगह नीली हो जाती है, बहुत दर्द होती है, तो द बेस्ट ड्रग इज आर्निका। वैसे आर्निका का बहुत बड़ा योगदान रहा है होम्योपैथी में, बहुत बड़ा ड्रग है और इसका सबसे कॉमन जो यूज है वो है ब्रूजेस के लिए। मतलब जो ऐसा, और सिर्फ ब्रूज के लिए नहीं, बट उसके जो दर्द, कई बार मुक्का मार लग जाता है, ना घाव होता है, ना खून बहता है, ना पानी बहता है, लेकिन बस दर्द बना हो रहता है। ऐसा दर्द जिसको हम सोर, लेम, ब्रूस्ड फीलिंग बोलते हैं, वो रहता है। और हाथ लगाने से पेशेंट को और तकलीफ होती है। मतलब पेशेंट डरता है कि आप हाथ मत लगाओ, दूर से देखो। मैं डिस्क्राइब करता हूं आपको, ये घाव है, यहां दूर से देखो, आप उसको टच मत करो, टच करने से बढ़ता है। ये है आर्निका के सिम्टम। कौन सी पोटेंसी लेंगे? नॉर्मल 30 पोटेंसी से हम लोग चालू करते हैं, बट बहुत ज्यादा ही है, बहुत बड़े घाव है तो 1 ml पोटेंसी या 200 पोटेंसी दिन में 2-3 बार 3-3 घंटे से, या सुबह दोपहर शाम 1-2-3 दिन लेके, वो जब तक सिम्टम्स सिंड्रोम कंट्रोल ना हो तब तक आप दे सकते हैं। फ्रैक्चर, अनेक लोगों को फ्रैक्चर हो जाते हैं। अब कई फ्रैक्चर तो ऐसे होते हैं, जैसे रिब का फ्रैक्चर हो, यहाँ रिब्स है ना, फसलियों की हड्डी, उसका फ्रैक्चर हो, या स्पाइन का फ्रैक्चर अगर हो गया, तो यहाँ तो हम ये क्या बोलते हैं, प्लास्टर भी नहीं कर सकते हैं। यानी पेशेंट को बड़ी मुश्किल सिचुएशन में गुजरना पड़ता है। यहाँ के घाव हो, अपने हाथों पैरों का फ्रैक्चर अगर हो तो वहां तो प्लास्टर कर सकते हैं, 4 हफ्ते से 6 हफ्ते के बीच में खुल जाएगा। बट ऐसी कोई दवा है जिससे थोड़ा सा घाव फास्ट भर जाए? जी हाँ, है, और उसका नाम है सिम्फाइटम, SYMPHYTUM, सिम्फाइटम। अक्सर तो बिकॉज सिम्फाइटम को क्या है कि जैसा जैसे आज अगर फ्रैक्चर हुआ, डिटेक्ट हुआ, आज से ही आप चालू कर सकते हैं, उसको करीब 4 हफ्ते तक या 6 हफ्ते तक लेना ही पड़ता है। और इसीलिए हम लोग नॉर्मली 1x, 2x, 3x पोटेंसी में देते हैं, या इधर 1x या 2x या 3x। और अक्सर कई बार देखा गया है कि अगर आपको 6 हफ्ते बोला गया है प्लास्टर के लिए, तो 4 हफ्ते के अंदर वो निकल सकता है, या हीलिंग के लिए फास्ट होता है। या जो रिब्स के फ्रैक्चर है, या वर्टिब्रा के जो पीछे रीढ़ की हड्डी का फ्रैक्चर है, वो भी जल्दी घाव भरता है। फिर काम काज करते करते या गार्डन में कहीं कोई खीला लग गया, या जंग का औजार लग गया, या कोई कांटा गड़ गया नोकीला, या किसी इंसेक्ट ने बाइट कर लिया, इंसेक्ट बाइट्स बहुत कॉमन है आजकल, तो इसके लिए सबसे अच्छी दवा है लेडम पाल। सेम पोटेंसी 200, 1 ml डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। उसको आप कितनी बार रिपीट करना है वो आपको होम्योपैथ आपको अच्छे से बता सकता है। आंखों की बहुत बार इंजरी हो जाती है। अभी दिवाली थी पिछले महीने और कई बार आंख के अंदर वो बर्न हो जाता है दिवाली की वजह से, फटाकों की वजह से,
या फिर कोई इंजरी, कुछ कच्चा चले जाता है, लाल हो जाती है आंख, बहुत दर्द देने लगती है, या आंख की ही कोई बीमारी अगर हो जिसके वजह से इंजरी हो गई है, इंटरनल इंजरी या एक्सटर्नल इंजरी, और बहुत आंख दुख रही है, बहुत लाल है, बट पेन इज मच मोर देन द रेडनेस, यानी दर्द बहुत ज्यादा है लाली से, तो दवा का नाम है रूटा। आर्निका भी यूज कर सकते हैं, लेकिन रूटा इज अ बेटर ड्रग ऑफ चॉइस। थोड़ा सा हाई पोटेंसी हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं, 200 1 रिपीटिशन, डिपेंडिंग कैसा सिचुएशन है उसी तरह से। घाव के अंदर एक और घाव है बर्न्स। जी हां, जल जाता है, उसको हम ग्रेडिंग करते हैं, 1st डिग्री, 2nd डिग्री, 3rd डिग्री बर्न्स। 3rd डिग्री मतलब एक्सटेंसिव बर्न्स, चेहरे का बर्न्स, और ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। 1st डिग्री एंड 2nd डिग्री, 1st डिग्री बर्न्स तो सुपरफिशियल बर्न्स होते हैं, लेकिन उसमें जलन बहुत होती है। तो जलन होती है, फिर अगर आपने कुछ किया नहीं तो फिर एक बुला बन जाता है, वेसिकल बन जाता है, उसके अंदर पानी भर जाता है और वो पक भी सकता है। तो बर्न्स, उसको मैनेज करने के लिए सबसे उत्तम दवा है कैंथरिस। अब क्योंकि बर्न्स की कंप्लीट हीलिंग तक हमको थोड़ा लंबे समय देना पड़ता है, इसलिए हम हाई पोटेंसी नहीं दे सकते, इसको लो पोटेंसी नॉर्मली 1C, 2C, 3C, 6C तक उसको दे सकते हैं। अगर सेंटीसिमिल देना है, एक्स में देना है तो 1x, 2x, 3x, जल्दी मिलती नहीं कैंथरिस, इसीलिए आइदर कैंथरिस ऑइंटमेंट मिलता है बहुत इजीली, या फिर LM पोटेंसी 0.1, 0.2 या 0.3। अब डिपेंडिंग कैसे बर्निंग है उस हिसाब से आप उसको रिपीट कर सकते हैं। तो कैंथरिस फॉर बर्न्स सबसे पहला दवा आपके जहन में आना चाहिए बर्न्स के लिए। पेट की कोई इंजुरीज हुई, पेट में किसी ने क्या बोलते हैं मुक्का मार दिया, या पेट के बल गिर गए, या फिर और कोई पेट की इंजुरीज अगर हुई, तो सबसे अच्छी दवा है जिसका नाम है बेलिस्पर, BELLISPER, बेलिस्पर। अलग अलग पोटेंसी में यूज कर सकते हैं उसको, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, और उसका रिपीटेशन भी वैसे रहेगा। नर्व इंजुरीज काफी कॉमन है, सर्जरी की वजह से, इंजुरी की वजह से, नहीं कोई मार भार से लग गया हो, या आजकल डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, उसके वजह से पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है। अब ये न्यूरोपैथी तो अलग है इंजुरीज की वजह दोनों, बट ड्रग मोर और लेस सेम ही है, और उसका ड्रग है नाम है हाइपेरिकम। जी हाँ, हाइपेरिकम वेरी गुड ड्रग फॉर नर्व इंजुरीज, जहां जलन बहुत ज्यादा होती है, नमनेस होती है, चीटियां चल रही है, टिंगलिंग अगर है, तो आपको हाइपेरिकम के बारे में सोचना चाहिए। लंबे समय तक अगर देना है तो हाइपेरिकम मदर टिंचर देते हैं, और अगर शॉर्ट टर्म देना है तो 30 या 200 इन रिपीटेड डोजेस, जैसा आपका होम्योपैथ सजेस्ट करे वैसा। कभी कभी आपको शारीरिक घाव नहीं होते, मानसिक घाव लगते हैं, मानसिक धक्का लगता है, इसको हम बोलते हैं इमोशनल शॉक। अब ये भी तो एक इंजुरी ही है, इमोशनल इंजुरी। और यहां के शरीर के तो घाव जल्दी भर जाते हैं, लेकिन मन के घाव भरना बहुत मुश्किल होता है, बहुत समय लगता है, और इसके लिए सबसे उत्तम रेमेडी है वो है इग्निशिया। जी हां, इग्निशिया मन की जो पीड़ा है उस घाव को भरने के लिए बहुत अच्छा मदद करता है। अब कितना गहरा घाव है, कितनी जल्दी आपके पास पेशेंट आया है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कौन सी पोटेंसी आप देते हैं, और कितनी बार रिपीट करते हो, कितना लंबा समय तक आप चलाते हैं। लेकिन इग्निशिया के अलावा भी बहुत सारी मेडिसिन है, लेकिन इग्निशिया नंबर 1 मेडिसिन कहलाई जाती है इमोशनल इंजुरीज के लिए या इमोशनल घाव के लिए। कभी कभी क्या होता है सिर की इंजुरीज तो हो जाती है, जैसे हेड इंजुरी हो गई, एक्सीडेंट हो गया, या सिर के बल अगर गिर गए, या सिर टकरा गया से दरवाजे से या किसी से, तो इमीडिएट तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ दिनों बाद से जो हेडेक शुरू हो जाता है, हम सीटी स्कैन करवाए, हमने MRI करवाया, लेकिन मोरलेस नॉर्मल निकलता है। तो हेड इंजुरी के बाद, इंजुरी की वजह से नहीं, लेकिन उसके बाद कोई बड़ी एलिमेंट चालू हो जाती है, कन्वल्शंस हो गया, ये हो गया, तो सबसे अच्छी दवा या पहली दवा हम लोग सोचते हैं वो है नैट्रम सल्फ। कितनी पोटेंसी में देना और कितनी बार रिपीटेशन करना, अगेन इट डिपेंड्स कि कितने देर बाद इंजुरी के, हेड इंजुरी के कितने दिनों बाद या कितनी देर बाद आपके पास पेशेंट आया है, और आपका उद्देश्य क्या है, यानी वो जो सिम्टम्स है वो कितनी गहराई से है, उसके हिसाब से आप पोटेंसी सिलेक्ट करेंगे। दोस्तों, कोई प्रश्न हो तो ये वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आदिल होम्यो सेंटर के नाम से हूं, वहां पर पूछ सकते हैं। अगर कोई हमारी किताबें खरीदना चाहे तो Amazon पे अवेलेबल है,
Amazon पे जाके डॉक्टर आदिल जिमथाना वाला टिप क्लिक करेंगे और वहां आपको लिस्ट आ जाएगी। हमारी विंटर स्कूल जो है वो है 18 से लेकर 25 दिसंबर। अगर आप चाहे यू कैन जॉइन अस, लेकिन नागपुर आना पड़ेगा, हमारे साथ रहना पड़ेगा और हम आपको होम्योपैथी किस तरह से प्रैक्टिस करना वो सिखाएंगे। तो उसके लिए अगर रजिस्टर करना है तो कॉन्टैक्ट अस ऑन 9307965618। थैंक यू वेरी मच।